हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिलेटेड टू ईच अदर। हमें बताना है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। सो दो प्रोसेसेस जिसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है वो है फोटोसिंथेसिस एंड द अदर वन इज द रेस्पिरेशन। और ये दोनों प्रोसेस ही एक साथ प्लांट में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों प्रोसेस के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी फोटोसिंथेसिस की बात हो ध्यान रखना है इट्स अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है सिंथेसाइज हो रहा है यानी बन रहा है। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कह सकते हैं एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट जो है जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है। सो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। whenever you talk about the respiration and photosynthesis, just remember which type of processes they are. So अगर हम photosynthesis की बात करें, as you know that in the photosynthesis solar radiations are involved। और ये solar radiations जो होते हैं ये ultimately ATP formation में help करते हैं। और ये एटीपी फॉर्मेशन जो होता है ये यूजफुल होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ग्लूकोज मिलता है। अब क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो होगा ये मूव करेगा किसी प्लांट सेल में। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में यही सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसका ब्रेक डाउन होता है। Here you can say that breakdown of ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ। और इस ब्रेकडाउन से अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे CO2 एंड वाटर। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हमें अगेन मिलती है वो है एटीपी। तो यहाँ पे दोनों में जो एक मेजर सिमिलैरिटी है वो है एटीपी फॉर्मेशन। एज यू कैन सी एटीपी फॉर्मेशन दोनों ही प्रोसेसेस में होता है। बट एक मेजर डिफरेंस यही था कि ये दोनों प्रोसेसेस में कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है जबकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। बट इनके जो एंड प्रोडक्ट या स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो समवॉट सिमिलर। लाइक यहाँ पे सिर्फ सोलर रेडिएशन नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें वाटर भी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिएक्शन हमने जिन चीजों से शुरुआत करी थी उन्हीं चीजों पे एंड की। कि भाई यहाँ पे हमने CO2 और H2O से अल्टीमेटली एटीपी का फॉर्मेशन करके ग्लूकोज बनाया एंड देन इसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके हमने अगेन एटीपी फॉर्म किया और अगेन CO2 और H2O बनाया। एंड व्हेन दिस CO2 and H2O released in the environment or released in the cell, they eventually again reutilize by into this photosynthetic process. So you can see that how they are correlated to each other. So they are also dependent on each other कि हाँ ठीक है CO2 और H2O का रिक्वायरमेंट किस तरीके से ये एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। And also the similarity here is the ATP formation. The net ATP gain is occur in both the process, that is photosynthesis and respiration. I hope this will help you. Thank